रतलाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नाम लिए बिना कहा कि यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच चल रहा है कपड़े फाड़ने का कंपटीशन। बोले ये सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि किसका बेटा एमपी कांग्रेस की कुर्सी पर करेगा कब्जा, इसी बात की है लड़ाई। साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का लहरा सकती है परचम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिंडोरी के शहपुरा की सभा में कहा कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं किया गया आमंत्रित। बोले पीएम ने उनसे उद्घाटन इसलिए नहीं कराया क्योंकि वह है आदिवासी, उनके मुंह में राम और बगल में है छुरी। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बालाघाट के कटंगी में भी की सभा, जिसमें उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस के लिए मोदी आखिर हैं क्या। साथ ही उन्होंने कमलनाथ को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वे अभी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आगे भी कुछ और बनने वाले हैं वो। बालाघाट में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां कटंगी विधानसभा से सपा के अधिकृत प्रत्याशी व जिलाध्यक्ष महेश सहारे ने चुनावी मैदान छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी कर ली ज्वाइन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला व कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता कराई गई ग्रहण। सपा प्रत्याशी के अलावा जिला पंचायत सदस्य प्रियंका परते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय महिला विंग अध्यक्ष दुर्गावती उइके व शुभम उइके भी कांग्रेस में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता व भदोही की ज्ञानपुर सीट से 4 बार के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गायिका से रेप के मामले में 15 साल की सुनाई सजा, साथ ही 1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान हुए इस रेप कांड की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 साल बाद सुनाया यह बड़ा फैसला। इससे पहले विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट में 2 बार हो चुकी है सजा, जिसके चलते वह आगरा की जेल में काफी समय से बंद। इंदौर 1 के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के शपथ पत्र में 2 आपराधिक केसों को छुपाने की कही गई है बात। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर ओम नारायण सिंह पर निष्क्रियता बरतने के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही इसकी दे दी थी सूचना, इसके बावजूद मामले को संज्ञान में न लेते हुए भाजपा प्रत्याशी का फॉर्म कर लिया गया पास। शनिवार को शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने करेरा में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले नहीं है कमलनाथ, अगर आ गए तो लाडली बहना योजना व किसानों की योजनाएं हो जाएंगी बंद। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 सी फॉर्मूला पर चलती है कांग्रेस पार्टी, जिसमें सी फॉर करप्शन, सी फॉर कमीशन, सी फॉर कम्युनल दंगे और सी फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स, यह 4 सी है शामिल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किश्त इस माह 7 नवंबर को 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में होगी ट्रांसफर। महिलाओं और बाल विकास विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश कर दिए जारी। पिछले माह यह राशि आचार संहिता लागू होने की संभावना के चलते 4 अक्टूबर को की गई थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर। कांग्रेस ने चुनावी दौर में बागियों को बगावत की सजा देना कर दिया शुरू, जहां सतना के नागौद में टिकट न मिलने से नाराज होकर पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने बसपा कर ली थी ज्वाइन, जिन्हें बसपा ने बना दिया अपना उम्मीदवार, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी थी कांग्रेस, जिस पर कांग्रेस ने कार्यवाही करते हुए पूर्व विधायक यादवेंद्र को 6 साल के लिए पार्टी से कर दिया निष्कासित। झांसी में मेडिकल कॉलेज व पैरा मेडिकल के छात्रों के बीच गरमाया विवाद, जहां एक नर्सिंग छात्रा को परेशान कर रहा था एमबीबीएस इंटर्न छात्र, जिस पर नर्सिंग के सीनियर स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस इंटर्न छात्र को समझाने का किया प्रयास, तो एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने नर्सिंग छात्रों की कर दी पिटाई, जिसके बाद शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच कैंपस में ही खुलेआम शुरू हो गई मारपीट और आक्रोशित छात्रों ने जमकर की तोड़फोड़, साथ ही पुलिस के साथ की गई अभद्रता। मामला बढ़ता देख और बुलानी पड़ी पीएसी फोर्स, तब लाठियां भांजकर सभी छात्रों को किया गया तितर-बितर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 9 आरोपी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार, जिनमें 4 एमबीबीएस व 5 नर्सिंग के छात्र हैं शामिल। झांसी के मौरानीपुर में घर में घुसकर एक महिला के साथ किया गया दुष्कर्म, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि बीते 29 अक्टूबर को रात करीब 10 बजे मजदूरी देने के बहाने घर में घुसाया गांव का ही एक व्यक्ति और उसके बेटे पर धारदार हथियार से जान से मारने की धमकी देते हुए महिला से किया दुष्कर्म। वहीं शोर शराबा सुनकर उठे महिला के देवर ने पुलिस को दी सूचना, जिस पर पुलिस ने आरोपी को मौके से ही कर लिया गिरफ्तार, लेकिन पीड़िता ने पुलिस पर दुष्कर्म की जगह 151 में चालान कर आरोपी को छोड़ देने का लगाया आरोप, जिस पर अब पीड़िता पुलिस अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर लगा रही न्याय की गुहार। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में रामनगर पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर में जा घुसी कार, जिससे कंटेनर के नीचे बुरी तरह से फंसने के कारण उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, वहीं कार पूरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। इस बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद हाईवे पर लग गया लंबा जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर के नीचे कार में फंसे 4 लोगों को निकालकर तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, जिनमें से ड्राइवर की हालत बनी हुई है नाजुक। नेपाल में बीती रात करीब 11:30 बजे 6.4 की तीव्रता से आया भूकंप, जिसका मध्य प्रदेश के चंबल, भोपाल, सागर और रीवा संभाग में भी देखने को मिला असर।
यहाँ कुछ सेकंड के लिए भूकंप के हल्के झटके किए गए महसूस। कंपन महसूस होते ही तुरंत घर से बाहर निकलते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार से लौटते समय बीती रात केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची महोबा, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इंडिया गठबंधन पर कसा तंज। कहा कि बिना सिद्धांत के बनता है जो भी गठबंधन वो नहीं हो सकता कामयाब। इसलिए मध्य प्रदेश में अलग अलग लड़ रहे हैं गठबंधन के सभी दल और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होगा यही। झांसी की मौत से एक सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां 3 दिन पहले चेलरा गांव में खेत से लापता हुए 58 वर्षीय किसान परशुराम अहिरवार का दूसरे गांव में बेतवा नदी किनारे पड़ा मिला शव, जिसके कटे थे दोनों हाथ और कपड़े से बंधे हुए थे पैर। पानी में शव ऊपर न आए इसके लिए शरीर से बांधी गई थी मिट्टी की बोरी। पुलिस ने हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने की कही बात। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए बेटे की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की शुरू। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पटपरन तिराहे पर बीती रात रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। राह चलते लोगों ने पुलिस को दी सूचना और 108 एम्बुलेंस के जरिए युवक को तुरंत ले जाया गया पलेरा स्वास्थ्य केंद्र, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने बागी नेताओं पर की कार्रवाई, जहां भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने 35 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से कर दिया निष्कासित, जिसमें टीकमगढ़ से पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, निवाड़ी से दर्जा प्राप्त मंत्री नंदराम कुशवाहा, गुना की चाचौड़ा से पूर्व विधायक ममता मीणा, दमोह से शिवचरण पटेल, छतरपुर से घासीराम पटेल, करण लोधी, सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला, भिंड से रसाल सिंह व मुन्ना सिंह भदौरिया, पन्ना से अनीता बागरी, कटनी से ज्योति दीक्षित, गीता सिंह व संतोष शुक्ला समेत अन्य नेताओं के नाम में शामिल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।